शुरुआत कटनी से करते हैं, जहां एक बड़े हादसे की खबर आई। कटनी में सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे और 4 लोगों की इसमें दम घुटने से मौत हो गई। कटनी के जुहली गांव में 2 भाई रामकुमार दुबे और निखिल दुबे सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे। सबमर्सिबल यानी मोटर की जो पंप होती है उसे सबमर्सिबल पंप कहते हैं। वो डालने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था और अंदर दोनों ही बेहोश हो गए। जिसके बाद 2 और लोग, देवेंद्र कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा, भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। कलेक्टर कटनी और एसपी मौके पर बुलाए गए। निकालने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन इसमें 5 से 6 घंटे लग जाने की वजह से सभी की कुएं के भीतर ही मौत हो गई। तो ये बड़ा घटनाक्रम कटनी से इस वक्त, जहां पर जहरीली गैस के चलते, एक कुएं में जहरीली गैस के चलते 4 लोगों की जान चली गई। विकास बर्मन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, बड़ा घटनाक्रम, बड़ा हादसा है कटनी में, और कुएं में अक्सर इस तरह से जहरीली गैस का रिसाव होता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का एक मामला निकल के सामने आया था। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? विकास, बताइए जरा। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है एनकेजे थाना क्षेत्र जुहली गांव का है, जहां पर जुहली गांव से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर के एक कुआं बना हुआ था, जहां पे खेती और किसानी का काम चल रहा था, और यहाँ पर जाने के लिए भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और ये खेती दौरान यहाँ पर जो कि कुएं के अंदर समर्शियल पंप डला हुआ था, जो कि बंद हो चुका था, और जिसे चालू करने के लिए जो कि इनके जो मालिक है, जो कि यहाँ पे दुबे जी हैं, राजकुमार दुबे जी, जो सबसे पहले कुएं के अंदर उतरे थे और मूर्छित होकर कुएं के अंदर ही गिर गए थे। फिर उसके उनके पीछे जो कि उनका भतीजा है निखिल दुबे, वो भी आया, और वो भी जैसे ही नीचे पहुंचे वो भी बेहोश हो गए। दोनों को देखते हुए आसपास के जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने बताया कि कुएं के अंदर ही 2 लोग पहले से ही बेहोश हो गए, जिसके चलते देवेंद्र कुशवाहा और उनके पीछे पिंटू कुशवाहा दोनों ही अंदर गए, जो कि चारों जो कि अंदर। लेकिन विकास, यहाँ पर जानकारी ये आ रही है, घटनाक्रम कैसे हुआ वो तो हमने आपके जरिए बताया, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि 5 से 6 घंटे लग गए उनको वहां से निकालने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, और इस वजह से इन लोगों की जान चली गई। अगर पहले निकाल लिया जाता तो शायद जान बच सकती थी। ये इतना वक्त क्यों लगा? चूंकि जाहिर सी बात है कि अंदर जहरीली गैस का रिसाव है, ये दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना वक्त क्यों लगा? जी, मैं आपको बता दूं, ये इतना वक्त लगने का यही कारण था कि जो कि यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो पहुंचा हुआ था, और गैस जो कि लगातार का रिसाव हो रहा था, कुएं के अंदर गैस रिसाव हो रहा था, जो कि उपकरण न होने के चलते कोई भी दुर्घटना अनहोनी न हो सके और बचाव कार्य दौरान कोई दुर्घटना घटित न हो सके, जिसके चलते उमरिया जिले से माइंस की एक्सपर्ट टीम को बुलवाया गया था। और जो उमरिया जिले की जो एक्सपर्ट टीम है वो आने में थोड़ा सा समय लग गया, और कई तरीके के उपकरण लगाकर नीचे उतरने की कोशिश की गई। यदि गैस ज्यादा होने के चलते लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे, जो बचाव कार्य था वो नहीं हो पा रहा था। जब उमरिया टीम की यहाँ पर पहुंची हुई थी, माइंस एक्सपर्ट की जो टीम पहुंची हुई थी, उनके द्वारा जो कि पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, फिर उसके नीचे जाकर एक एक करके बॉडी ऊपर लाई गई है, और देखा गया है कि जो कि चारों की मौत हो चुकी है। चारों को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखाया गया है। तो कुएं में पानी था या फिर आधे पानी, किस तरह की स्थिति थी? जी, मैं आपको बता दूं, जो कि कुआं पूरी तरीके से सूखा हुआ था, और कुएं के अंदर ही एक बोरिंग थी जिसमें समर्शियल पड़ा हुआ था, और उसी को सुधारने के चलते ये चारों लोग नीचे उतरे हुए थे। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये एक सूखा कुआं था, और कुएं के अंदर भी एक सबमर्सिबल पंप के जरिए दरअसल बोरिंग किया हुआ था, वहां से पानी की सप्लाई होती थी, और उस सबमर्सिबल पंप को लेने के लिए पहले दोनों भाई अंदर उतरे, निकालने के लिए वहां से, और तभी बेहोश हो गए। 2 लोग उनकी मदद के लिए उतरे तो वो भी बेहोश हो गए। लेकिन देखिए कि जिला प्रशासन के पास संसाधन नहीं थे। अगर संसाधन होते इस तरह के घटनाक्रमों से निपटने के लिए तो शायद इन 4 लोगों की जान बच सकती थी। चूंकि 5 से 6 घंटे लग गए उमरिया से माइंस से एक्सपर्ट की टीम बुलाने में, और जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर जल्दी हो जाता तो शायद जान बच सकती थी। बहरहाल ये बड़ा घटनाक्रम कटनी से सामने आया है, जहां पर जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था, और एक एक कर 4 लोगों की इसमें जान चली गई। खबर कटनी से, जहां सबमर्सिबल पंप डालने के लिए कुएं में उतरे 4 लोगों की दम घुटने से जहरीली गैस के चलते मौत हो गई। कटनी के जुहली गांव में 2 भाई रामकुमार दुबे और निखिल दुबे सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे। यानी कि जो मोटर पंप होती है पानी के अंदर डूबी हुई, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है, लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था और दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद 2 और लोग, देवेंद्र कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा, भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो बेहोश हो गए। कलेक्टर
कटनी और एसपी को जब जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे। इन्हें निकालने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने में 5 से 6 घंटे लग गए, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई, इन्हें बचाया नहीं जा सका। तो दुखद घटनाक्रम है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुएं के भीतर इस तरह की जहरीली गैसों का रिसाव होता है और ये खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि जब 2 लोग सबमर्सिबल को लगाने के लिए वहां पर अंदर पहुंचे तो बेहोश हो गए। उनकी मदद के लिए 2 लोग और पहुंचे, वो भी बेहोश हो गए और इसके बाद प्रशासन की टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए बाद में उमरिया से स्पेशल माइंस के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया और जब तक वो टीम यहां पहुंचती 5 से 6 घंटे का वक्त चला गया और आखिरकार इन 4 लोगों की कुएं के भीतर ही मौत हो गई। तो कुएं में पंप डालने के लिए, सबमर्सिबल पंप डालने के लिए उतरे थे। कुआं सूखा था और सूखे कुएं के अंदर बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग में ये सबमर्सिबल पंप को लगाने के मकसद से दोनों उतरे थे ताकि पानी मिल सके, लेकिन इस तरह से यह घटनाक्रम हो गया। चूंकि गहराई में अक्सर कुओं में इस तरह से देखा गया है, खासतौर पर जो कुएं बंद होते हैं वहां पर जहरीली गैस का रिसाव होता है और यही हुआ और इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। तो विकास बर्मन इस वक्त हमारे सहयोगी कटनी से सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, इस हादसे के बारे में जरा बताइए, चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि 4 लोग उतरे थे, एक करके उतरे, फिर उसके बाद बेहोश हो गए और 5 से 6 घंटे लग गए रेस्क्यू ऑपरेशन में और इसके चलते इनकी जान चली गई। कैसे कुछ घटनाक्रम हुआ, एक बार बताइए और क्या कहना है प्रशासन का इसके बाद? विकास जी, मैं आपको बता दूं, जो कि देखा जाए तो ये जो घटना है बड़ा ही दुखद घटना थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कि कुएं में जो कि जहरीली गैस का रिसाव है, जो कि एक-एक करके कुएं के अंदर घुसे थे, जिसमें समर्शियल पंप बदलना था और उसी को लेकर जिसमें पहले एक चाचा जी जो उनका भतीजा और दोनों और उसके अलावा 2 गांव के लोग, जो 4 लोगों की मौत हो चुकी है और चारों का ही रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है और चारों की बॉडी जो कि जिला अस्पताल की मरचूरी में रखा दिया गया है। वही जिला प्रशासन अभी तक जो कि देखा जाए सुबह का वक्त है और अभी तक अधिकारी जो कि सुबह 4 बजे तक यहाँ पे पहुंचे हुए थे और बॉडी रखाने के बाद जो कि आगामी कार्रवाई है वो करने में जुटे हुए हैं। अधिकांश ये भी देखा गया है कि जो कि जिस तरीके से कुएं में जो जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था उसका अंदाजा क्योंकि ग्रामीण नहीं लगा पाए थे और जो कि एक-एक करके लोग एक दूसरे को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे और 4 की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो अभी कोई आधिकारिक जिस तरीके से जो पुष्टि होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कुछ भी अभी नहीं हुआ है। यदि देखा जाए तो जो कि मौखिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे बॉडी जो कि देखा जाए 4 की मौत हो चुकी है और 4 की ही बॉडी पोस्टमार्टम गृह पे रखा दिया गया है। विकास, इन सब के बीच चूंकि लगातार हम बात करें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना लंबा वक्त लग गया, प्रशासन ने क्या इस संदर्भ में अब कुछ आगे के लिए संज्ञान लिया है कि कभी इस तरह का घटनाक्रम हो तो कम से कम प्रशासन के पास अपने उपकरण हो, किसी दूसरी टीम की तरफ ध्यान का इंतजार न करना पड़े? क्या इस बारे में कुछ कह रहे हैं, चाहे कलेक्टर हो या एसपी हो? जी, मैं आपको बता दूं, जो ये घटनाक्रम जिस तरीके से है, जो कि 6 घंटा करीबन इसमें गुजर चुके थे, रेस्क्यू करने में उन्हें देरी हो रही थी क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जिला प्रशासन है जो कि जहरीली गैस थी कुआं के अंदर और वहां अंदर जाना बड़ा कठिन था और कोई भी किसी चीज को अप्रिय घटना से बचने के लिए क्योंकि सुरक्षित बॉडी भी निकालना है और जो बॉडी निकालने नीचे उतरे हैं जो सहायता और जो कि दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनको निकालने के लिए जो कि यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा था, जो कि यहाँ के जिला प्रशासन के जो राहत टीम है वो भी अंदर जाने से थोड़ा सा कतरा रही थी क्योंकि जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, जिस तरीके से जो जहरीली गैस है उसका पता लगाने में बड़ा मुश्किल हो रही थी। इसी चलते जो उमरिया जिले की कोल माइंस की जो स्पेशल टीम है जो कि माइंस के अंदर जो काम करती है, गैसों के लिए पता लगाने का काम करती है, उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और इसे जो सूचना दी गई थी उन्हें उमरिया जिले से कटनी जिले तक आने में जो वक्त लगा है उसी वक्त के वजह से दिक्कतें हुई और 5 से 6 घंटे का वक्त बीत गया और इसके चलते इन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।